नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार पढ़ेंगे। दोस्तों त्योहार देखो दोस्तों कितने पढ़ सकते हैं, आज हम कितने पढ़ पाएंगे वो देखते हैं दोस्तों। और ये जो दोस्तों नोट्स पर आधारित है, महत्वपूर्ण जो नोट्स है। और दोस्तों इसमें कुछ एक ट्रिक का जो अपन यूज करेंगे, यदि आपको याद हो तो जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी ये ट्रिक। और दोस्तों यदि आपको मेले पहले से याद है, आपने किसी भी तरीके से पहले से याद किए हैं, तो दोस्तों आपके लिए वो ही ठीक है। आप इस ट्रिक को ना अपनाइएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि आपने पहले से याद कर रखे हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब होता है। तो दोस्तों राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है हरियाली तीज से। कब होता है? हरियाली तीज से। जब हरियाली होती है उस समय होता है। दोस्तों हरियाली कब होती है? सावन में होती है, जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तब हरियाली होती है। तो दोस्तों जो सावन में होती है और श्रावण शुक्ल तृतीया को होती है, जो कि जिसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ला पक्ष तृतीया को आती है, ठीक है। और हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों समापन कब होता है? गणगौर पर होना माना जाता है। समापन कब माना जाता है? गणगौर पर माना जाता है कि गणगौर को है जो त्योहारों का राजस्थान में समापन होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक जो है कहावत भी है, आपने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस प्रकार है जो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अच्छा दोस्तों इससे पहले अपन ये शुरू करने से पहले ये भी जान लेवे कि यदि आपको याद नहीं है त्योहार या इस प्रकार, ये जो देखिए दोस्तों ये जो त्योहार है ना, याद करना आसान कैसे है। जो दैनिक दिनचर्या में ये जो तिथियां होती ना, इस कैलेंडर को जो उपयोग में लेते हैं तो उनको तो बिल्कुल आसानी से याद ही रहती है, पहले से भी कोई याद ट्रिक से भी कर लेते हैं अपनी अपनी। तो दोस्तों है जो यहाँ पर ये पहले अपन बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। ठीक है दोस्तों, कृष्ण पक्ष की अपन पहले बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कृष्ण पक्ष अमावस उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? शुक्ल पक्ष आता है, और उसके बाद आता है पूर्णिमा, बराबर। अच्छा तो दोस्तों देखिए कृष्ण पक्ष को हम क्या कहते हैं मारवाड़ी में या फिर राजस्थानी में? अंधारा पक्ष भी कहते हैं ना, अंधारा पक्ष, ठीक है। तो अमावस तो आपको पता ही है कि इस दिन चांद नहीं होता है बिल्कुल। और शुक्ल पक्ष को है जो आपको ध्यान में रखना है, शुक्ल पक्ष है जो रोशनी वाला पक्ष या चांदना पक्ष भी कह सकते हैं। और पूनम तो आप समझते ही है सभी। चलिए वैसे आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज जो कॉमन होती है दोस्तों, पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद कृष्ण पक्ष जैसे ही 14 दिन के बाद कंप्लीट होता है अमावस आती है, अमावस के बाद शुक्ल पक्ष लगता है, शुक्ल पक्ष 14 दिन के बाद कंप्लीट होने के बाद पूर्णिमा आती है। क्लियर? चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत भी यहीं से करेंगे, श्रावण मास के त्योहार से। ठीक है दोस्तों, तो श्रावण मास के त्योहार में हम पहले से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष से, पढ़ेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष से। तो दोस्तों नाग पंचमी देखिए, श्रावण कृष्ण पंचमी देखिए दोस्तों, ये चीज आप अवश्य ध्यान रखें। पंचमी जैसे पंचमी आ गया तो यहां पर पंचमी। अब ध्यान में आपको ये रखना है सावन। दोस्तों वर्षा कब होती है? सावन में होती है। तो वर्षा होते ही क्या निकले? नाग निकले। तो दोस्तों नाग कब आ गए? सावन में आ गए। और कृष्ण को आपको ध्यान में रखना है, कृष्ण जी के नाग आए। दोस्तों कृष्ण पक्ष को आप पूरे कृष्ण पक्ष को कृष्ण जी के नाम पर ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो कृष्ण जी के नाग कब आए? नाग पंचमी को आए। किस में आए? जैसे सावन में आए, वर्षा के समय जब वर्षा होती है तो सावन में आ गए नाग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बता दूं आपको पहले से याद है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना। आपको याद है तो बेटर रहेगा वो याद रखना। और यदि आप पहली बार याद कर रहे हैं त्योहारों को तो जरूर याद करिएगा, आपको लगभग याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें तो हरियाली अमावस की बात करते हैं। दोस्तों हरियाली अमावस श्रावण अमावस्या को आती है, सावन में
बरसात होती है, पता है आपको, सावन हरियाला रहता है। हरियाला कौन रहता है? सावन रहता है, ठीक है। तो हरियाली अमावस है, हरियाली पूनम नहीं होती है, अमावस होती है। तो दोस्तों सावन में हरियाली होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्टार्ट से अपना श्रावणी तीज से। जैसे कि दोस्तों वो इसलिए पढ़ा है कि वो श्रावण मास में आता है, ठीक है। श्रावणी तीज देखिए दोस्तों, छोटी तीज भी कहा जाता है, इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। तो दोस्तों हरियाली तीज कब आती है? श्रावण में ही आती है। हरियाली अमावस कब आती है? सावन में आती है अमावस। तो है जो ये भी है जो कब आती है? शुक्ल पक्ष को आती है, सांद्र पक्ष में जिसे कह सकते हैं आप। देखिए दोस्तों कृष्ण पक्ष को अपन कृष्ण के रूप में लेंगे तो शुक्ल पक्ष को अपन ऐसे याद करेंगे। कब आती है? हरियाली अमावस सावन में आती है। हरियाली अमावस भी सावन में आती है और हरियाली तीज भी सावन में आती है। दोस्तों इसमें तीज की सवारी भी निकाली जाती है और छोटी तीज भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए रक्षाबंधन, दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें, राखी सावन बरसात के समय, जो हरियाली के समय ही राखी होती है। भाई बहन का त्योहार कब होता है? सावन के समय होता है। और ये पूर्णिमा आपको याद रखना है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को होती है, सावन पूर्णिमा को होती है, ठीक है। चलिए भाद्रपद माह के त्योहार, अब पढ़ते हैं दोस्तों भाद्रपद माह के त्योहार। और भाद्रपद माह में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न आता है वो आता है दोस्तों तीज से रिलेटेड। अब देखिए बड़ी तीज, छोटी तीज हरियाली वाली हो गई, तो वो है जो अमावस में आती, जो आती है सावन में। तो दोस्तों देखिए बड़ी तीज, इसको कजली तीज भी कहा जाता है, इसे सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। तो इसे दोस्तों बूढ़ी तीज भी कहा जाता है और उजली तीज भी। सब तीज छोड़िए दोस्तों, जो भी ज्यादा नाम है ना वो इस तीज के जो कि भाद्रपद में आते हैं। और ये तीज कौन लेकर आता है? कृष्ण भगवान लेकर आता है, ठीक है दोस्तों। कौन लेकर आता है? कृष्ण भगवान लेकर आता है, ठीक है। तो कहां से? भद्रा से लेकर आता है, ठीक है दोस्तों। भद्रा से कृष्ण भगवान लेकर आते हैं। और ये है जो तीज मेला है जो कहां भरा जाता है दोस्तों? बूंदी में भरा जाता है। और दोस्तों इसी दिन नीम की पूजा भी की जाती है, ये भी अवश्य ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों अब बात करें तो आता है हल षष्ठी, ठीक है। हल षष्ठी के साथ साथ आपको याद रखना है ऊबसठ, ठीक है। हल षष्ठी के साथ आपको याद रखना है ऊबसठ। और ये कब आता है? भाद्रपद कृष्णा छठ को आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छठ हो गया। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं? कृष्ण भगवान है जो बलराम के लिए क्या लाते हैं? हल लाते हैं। कब? भाद्रपद में लाते हैं। कृष्ण भगवान बलराम के लिए हल लाते हैं, कब लाते हैं? भाद्रपद में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए नेक्स्ट आता है कृष्ण जन्माष्टमी। ये कृष्ण भगवान स्वयं, उनकी स्वयं की ये यहां पर है जो जन्म हुआ। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, इनका जन्म कब हुआ? आप इसे भाद्रपद को भद्रा भी कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीक के माध्यम से। और कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? अष्टमी के दिन होती है। और ये कब? भद्रा की अष्टमी के दिन, ठीक है। ये है जो कृष्ण का ही दोस्तों, कृष्ण को, कृष्ण पक्ष को अपन कृष्ण के रूप में यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अच्छा गोगा नवमी, दोस्तों गोगा नवमी कब होती है? कृष्ण नवमी को, कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है। कृष्ण भगवान के नाग है जो कब निकलते हैं? गोगा नवमी, नवमी के दिन निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करें तो बच बारस। देखिए दोस्तों यहाँ पर नवमी आ रहा है, यहाँ पर जन्माष्टमी आ रहा है। तो आप यहाँ पर यह भी ध्यान रख सकते हैं कि बलराम जी, कृष्ण जी, गोगा जी, ठीक है। और तीज, देखिए तीज बलराम जी, गोगा जी और कृष्ण जी। और बच बारस गाय और बछड़ा ये भी है जो, और गणेश जी, ये सब कब आते हैं? ये सभी आते हैं भाद्रपद में, ठीक है। कृष्ण में कौन कौन आते हैं? देखिए कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, गोगा नवमी, कृष्ण नवमी हो गया, बच बारस, यहाँ पर बारस आ रहा पीछे तो बारस लिख लीजिए इसे, कृष्ण बारस को होता है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए कृष्ण भगवान के बछड़ों और गायों की पूजा कब होती है? भद्र में ही होती है और बारस के दिन होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगर बात करें तो गणेश चतुर्थी। तो दोस्तों ये शुक्ला हमें है जो शुक्ला में याद रखना है, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी है
और गणेश चतुर्थी है जो भाद्रा में मनाई जाती है। और दोस्तों शुक्ला और चतुर्थी ये अवश्य ध्यान रखने, गणेश चतुर्थी शुक्ला पक्ष में मनाया जाता है और भाद्रपद आपको याद रह जाएगा, जो कि आपको कैसे याद रखना है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद में, तो गणेश जी भी भाद्रपद में पूजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो ऋषि पंचमी, ऋषि भी यहाँ पर है जो आते हैं कब, शुक्ला में आते हैं, भाद्रपद शुक्ला में ऋषि आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। राधा अष्टमी, दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, उसी महीने में राधा अष्टमी भी आती है और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी में आती है, वो जस्ट 15 दिन बाद आती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 15 दिन बाद कौन आते हैं, कृष्ण के बाद 15 दिन बाद में राधा आती है। ठीक है, तो है जो पहले आपको ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष आता है उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। जल झूलनी एकादशी, दोस्तों जो भी एकादशी है ना, जल झूलनी हो गई, निर्जला हो गई और देव उठनी हो गई, ये देव झूलनी है। तो दोस्तों ये आप कैसे याद रखेंगे, ये है ना सब शुक्ल पक्ष में आती है, ये एकादशी है जो सब शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, ये अपन आगे भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों आपको इसको कैसे याद रखेंगे, देव झूलनी, देव कहां पर, कृष्ण यहां पर याद नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देव झूल रहे हैं, कहां झूल रहे हैं, शुक्ला में झूल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल में देव भी झूले। तो दोस्तों अधिकतर जो देव 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 आते हैं, देखिए कृष्ण भगवान हो गए, यहाँ पर बलराम जी हो गए, तीज हो गई, गोगा जी है, गणेश जी है, ऋषि है यहाँ पर स्वयं, और राधा है और देव हो गए, लास्ट में सब देव हो गए दोस्तों। ठीक है, तो देव जी की जैसे देव झूलनी भी और जल झूलनी, ये आपको ध्यान में रखना है। और भाद्रपद शुक्ला 11 आ जाएगी, यहाँ पर एकादशी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, वैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर पीछे जैसे ये अष्टमी आ रहा है, तो ये अष्टमी तो आ ही रहा है, ये आपको ध्यान ये रखना है, ये आश्विन है, ये आश्विन है या भाद्रपद है, इस प्रकार महीना और पक्ष याद रखना है। और पक्ष में दोस्तों क्या, कृष्ण पक्ष तो अपन है जो कृष्ण के आधार पर देख रहे हैं यहाँ पर, और कृष्ण भगवान के आधार पर, और शुक्ला को बिल्कुल साइलेंट आपको ऐसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो आश्विन माह की बात करेंगे। आश्विन माह के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं दोस्तों, आश्विन माह में नवरात्र आती है, और नवरात्र कौन से, जिसे कहते हैं शारदीय नवरात्र। आप सभी को पता होना चाहिए नवरात्र आती है आश्विन और चैत्र में। ठीक है दोस्तों, तो एकम से नवमी तक नवरात्र, 9 दिनों तक नवरात्रा रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नवरात्रा से जो कंप्लीट होती है नवमी तक, उससे पहले एक दिन पहले अष्टमी होती है, जिसे दुर्गा माता पूजन के रूप में जो पूजी जाती है अष्टमी के दिन। ठीक है, और वो आश्विन शुक्ला अष्टमी को। दोस्तों ये नवरात्र आते हैं ना, ये भी शुक्ल पक्ष में आते हैं, यहाँ पर कृष्ण भगवान नहीं आते, केवल शुक्ल पक्ष में होती है। ठीक है दोस्तों, दशहरा या उसे विजयादशमी भी कहा जाता है, तो ये है जो आश्विन शुक्ला दशमी। तो दोस्तों ये जो नवरात्र है ना, ये बिल्कुल इजी है, आप याद कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र पक्ष में और आश्विन पक्ष में। और दोस्तों शरद पूर्णिमा, ठीक है, और देखिए दोस्तों शरद पूर्णिमा, अश्विन शरद पूर्णिमा, अश्विन जो क्रिकेटर है अश्विन, वो कहाँ गया, वो सरहद पर गया। देखिए दोस्तों सरहद पर गया, किस लिए, पूर्णिमा मनाने के लिए। अश्विन सरहद पर पूर्णिमा मनाने के लिए गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसे भी याद रख सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आश्विन पूर्णिमा कब बनाई जाती है, पूर्णिमा है जो शरद पूर्णिमा कब बनाई जाती है, आश्विन में। आश्विन में क्या है, नवरात्रा। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा नवरात्रों के बीच में मनाई जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्तिक माह। दोस्तों आपको ये मेरी ट्रिक आपको जो मैं बता रहा हूं, वैसे आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं इसे। ठीक है, जो आपकी यदि कुछ अलग से ट्रिक है तो आप उसे याद रख सकते हैं। ये वैसे नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों, आप यदि इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको शायद आसानी से याद हो जाएंगे ये। ठीक है, बिल्कुल इजी है, वैसे इतना टफ नहीं है दोस्तों। करवा चौथ, तो दोस्तों देखिए अब इसे करवा चौथ, कार्तिक, इसे क्या मानेंगे अपन, कार्तिक को कैसे, भगवान से, कार्तिक जो कि गणेश का भाई, भगवान गणेश जी का भाई। ठीक है, तो है जो कार्तिक को भगवान कृष्ण के साथ ले लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, भगवान कृष्ण और कार्तिक क्या करते हैं, करवा खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण और कार्तिक क्या खेल रहे हैं, करवा खेल रहे हैं। ये कब आती है, सौत। ये सौत तो आपको ध्यान में रखना ही है। भगवान कृष्ण और कार्तिक करवा खेल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कृष्णा धनतेरस। अब ये चीज दोस्तों आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, यहां पर कृष्ण भगवान को न ले सकते हैं, न ले तो भी, जैसे कि यहां तक इसे आप पूरा दीपावली के त्योहार मान सकते हैं। अब देखिए दीपावली कब आती है, कार्तिक में आती है। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, दीपावली कब आती है, कार्तिक में आती है। और 2 दिन पहले अमावस्या को आती है, कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या बीच में आती है जो महीने के दोस्तों, अमावस्या से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, ठीक है, चलती है। तो दो के दोस्तों धनतेरस कब आती है, कार्तिक कृष्ण, कृष्ण भगवान धन लेकर आते हैं, ऐसे भी याद रख लीजिए। धनतेरस, तेरस आपको पता है कृष्ण भगवान धन लेकर आते हैं। रूप चतुर्दशी, तो कार्तिक और कृष्ण भगवान का रूप है जो चतुर्दश जैसा है, चतुर्भुज जैसा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर दीपावली दोस्तों कब आती है, कार्तिक अमावस्या को आती है। इससे पहले धनतेरस आती है और 1 दिन पहले रूप चतुर्दशी आती है। ये किससे संबंधित है, दीपावली से संबंधित है, और 2 दिन पहले से, इसलिए आप कृष्ण, चलिए कृष्ण को याद कर लीजिए, आप इसे कृष्णा से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और दीपावली के बाद में दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। गोवर्धन पूजा 1 दिन बाद में होती है, जो कि कार्तिक शुक्ला के दिन होती है। गोवर्धन पूजा हमेशा शुक्ल में होगी दोस्तों, ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं। यहां पर एकम है दोस्तों, है ना, यहां पर गोवर्धन पूजा एकम को होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एकम हो गया। तो देखिए दीपावली के दिन अमावस्या, जो कार्तिक अमावस्या के दिन होती है दीपावली, और गोवर्धन पूजा 1 दिन बाद में कार्तिक शुक्ला एकम को होती है, ठीक है दोस्तों। और भैया दूज है जो कब होती है, कार्तिक शुक्ला दूज को होती है, ठीक है। तो 2 दिन पहले दीपावली से धनतेरस और रूप चतुर्दशी, और दीपावली अमावस्या को होती है। तो आपको ध्यान में रखना, अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष होता है। और ये जो बाकी है जो सेम है, जैसे दूज तो दूज हो गया, यहाँ पर चतुर्दशी तो 14 हो गया, 13 है तो 13 हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो देव उठनी 11, पहले अपन ने क्या देखा था, देव झूलनी, ठीक है। तो वो कब थी दोस्तों, वो भाद्रपद में थी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में थी। अब ये है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में, कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 को है देव उठनी, देव झूलनी भाद्रपद में, और ये है जो कार्तिक में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगर बात करें तो ये याद रखना दोस्तों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, और लोग जयपुर के गलता जी धार्मिक सरोवर पर स्नान भी करते हैं। और दोस्तों जयपुर व कोटा में यह दिन पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करें तो बसंत पंचमी, जो कि माघ माह में आता है। बसंत का आगमन कब होता है दोस्तों, बसंत का आगमन जो होता है, बसंत ऋतु का जो आगमन होता है, बसंत का आगमन माघ में होता है। कब होता है, माघ में होता है, वो भी कब, शुक्ल पक्ष में होता है। यहां पर कृष्ण नहीं आते हैं, बसंत का आगमन सिर्फ माघ में होता है, ठीक है दोस्तों। तो बसंत पंचमी मनाई जाती है, जो कि माघ के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल। एक मात्र आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। फागुन या फाल्गुन माह के जो त्योहार है, ये पढ़ लेते हैं। होलिका दोस्तों, होलिका फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दीपावली जो कि सबसे बड़ा त्योहार होता है दोस्तों हिंदुओं का, ठीक है, तो का अमावस्या को मनाया जाता है। कब, कार्तिक अमावस को मनाया जाता है। जब कृष्ण भगवान और कार्तिक एक साथ हो जाते हैं तो दीपावली का त्योहार मनाते हैं अमावस्या को। होलिका फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों। होलिका भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों। ये चीज भी जरूर क्लियर करना यहाँ पर, कौन सी, कि जो इस दिन लठमार होली है, जो महावीर जी करौली में मनाई जाती है, लठमार होली। और पत्थरमार होली बाड़मेर में मनाई जाती है दोस्तों। और कोड़ामार होली भिनाए,
जो कि अजमेर में स्थित है, वहां पर मनाई जाती है कोडामार होली। और अंगारों की होली है जो कहां पर, अजमेर के केकड़ी में मनाई जाती है। और इसी दिन भीलों द्वारा गैर नृत्य भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आगे देखें तो चैत्र माह के त्योहार आते हैं। दोस्तों चैत्र माह के त्योहार आपको याद रखना है चित्र के माध्यम से। कैसे? चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। कृष्ण यहां पर हो गया, कृष्ण भगवान क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं और चित्रों पर है जो रंग भी लगाते हैं। क्या करते हैं? चित्रों पर रंग भी लगाते हैं और रंगों का त्योहार है धुलंडी। तो आपको ध्यान में रखना है, कृष्ण भगवान क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं और रंगों से है जो चित्र बनाते हैं, ऐसे ध्यान में रखना है। और धुलंडी है जो कब मनाया जाता है? एकम को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दिन कृष्ण भगवान क्या करते हैं? रंगों से एक चित्र बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दिन जो कि धुलंडी होता है और एकम के दिन होता है। यस। नेक्स्ट आता है घोड़ला। कृष्ण भगवान का घोड़ला दोस्तों कब आता है? शीतला अष्टमी के दिन ही आता है। कृष्ण भगवान का घोड़ला जब चित्र बनाते उस समय आता है और शीतला अष्टमी के दिन ही आता है। तो दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शीतला अष्टमी को याद रखने के साथ साथ घोड़ला को भी याद रख सकते हैं। शीतला अष्टमी है जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, दोस्तों ये जो चैत्र माह के त्योहार या मेले लगते हैं ना, ये आप होली से इसे कनेक्ट कर दीजिए। होली के आसपास लगने वाले मेले या त्योहार, दोस्तों ऐसे आप सिंपल से याद कर पाएंगे, होली के आसपास के त्योहार। तो दोस्तों होली के जस्ट है जो होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, क्लियर है ना। तो होली के जस्ट 8 दिन बाद है जो क्या मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या, शीतला अष्टमी मनाई जाती है दोस्तों। सप्तमी भी इसे माना जाता है, कहीं कहीं है जो सप्तमी के रूप में शीतला अष्टमी मनाई जाती है और कहीं तो अष्टमी के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल 8वें दिन, होली के 8वें दिन, इस दिन दोस्तों बाछोड़ा या ठंडा भोजन है जो चढ़ाया जाता है शीतला माता को। शीतला माता मंदिर पर मेला भी आयोजित होता है और ये जो बाछोड़ा भोजन करा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नवरात्रा आपको बता दिया दोस्तों, इसे बसंतीय या वासंतीय नवरात्रा भी कहा जाता है। ये चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक होता है त्योहार, ठीक है दोस्तों। ये अपने पहले भी पढ़ लिया है। गुड़ी पड़वा, अब यहां पर है जो देखिए दोस्तों कोई कृष्ण भगवान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं, सभी को बताएं। गुड़ी पड़वा शुक्ल पक्ष की एकम को आती है, ठीक है। आप कैसे ध्यान रखेंगे? कृष्ण भगवान कब आते हैं? कृष्ण भगवान रंगों से चित्र कब बनाते हैं? पहले दिन बनाते हैं, ठीक है। जस्ट 15 दिन बाद गुड़ी पड़वा भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो नवरात्रा के बाद या नवरात्रा के दिन ही आप मान लीजिए इसे दोस्तों, इसे आप नवरात्रा के दिन मानिए। देखिए शीतला अष्टमी के दिन आप घोड़ला को मान सकते हैं और यहाँ पर इस गुड़ी पड़वा को नवरात्रा के दिन, जो दोस्तों नवरात्रा कौन सी? चैत्र की नवरात्रा के दिन गुड़ी पड़वा है जो मनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल। अब आता है गणगौर। शिवजी और दोस्तों गौर कौन हो गई? पार्वती। शिव और पार्वती कब मिलते हैं? दोनों कब मिलते हैं? तीसरे दिन मिलते हैं। कब? चैत्र के तीसरे दिन मिलते हैं दोस्तों। तीसरा दिन कौन सा है? तृतीया। शिवजी और पार्वती कब मिलते हैं दोस्तों? कृष्ण तो है जो अपन कृष्ण भगवान से माध्यम से याद कर रहे हैं, तो ये जो शुक्ल पक्ष है ना, इसे अपन याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों गणगौर, शिव और पार्वती का रूप है गणगौर। तो दोस्तों ये है जो शिव और पार्वती कब मिलते हैं? तीसरे दिन। ये आपको ध्यान में रखना, चैत्र के तीसरे दिन मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रामनवमी, राम जी कब आते हैं? चैत्र शुक्ल। कृष्ण जी तो कृष्ण पक्ष में आते ही हैं। तो दोस्तों रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी को, राम जी कब आते हैं? नवमी को आते हैं और वो भी चांद पक्ष में आते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष में आते हैं और चैत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर यदि अगर बात करें भाद्रपद की तरह, ये इसमें भी भगवान के सभी है जो त्योहार है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे अगर बात करें तो वैशाख माह के त्योहार की बात करेंगे दोस्तों। वीडियो काफी लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, इसमें अपने जो कंप्लीट कर लेते हैं सारे त्योहार, ठीक है। तो दोस्तों वैशाख में जो आते हैं त्योहार,
दोस्तों फिलहाल कौन सा माह चल रहा है, वैशाख चल रहा है, ठीक है। तो अब है जो देखिए दोस्तों अक्षय तृतीया का है जो समय चल रहा है, अक्षय तृतीया है जो 2 दिन बाद में ही है, आप सभी को बताएं, ठीक है। तो दोस्तों वैशाख शुक्ला तीज को, दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, वैशाख के कृष्ण माह में कृष्ण जी आते ही नहीं है, वैशाख में कृष्ण जी आते ही नहीं है, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज, इस दिन आप इसे कैसे याद रख पाएंगे, वैशाख। तो दोस्तों देखिए इस दिन वैशाख के दिन क्या है, अक्षय का विवाह हो जाता है। यह विवाह के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आका तीज की, इस दिन बहुत बाल विवाह होते हैं, हजारों बाल विवाह होते हैं, और ये एकमात्र अबूझ सावा भी कहते हैं विवाह का। तो दोस्तों अबूझ इसे जो मान लीजिए विवाह करवाते हैं अक्षय का, किससे करवाते हैं, तीज से करवाते हैं, ठीक है। कौन सी तीज से, आखा तीज से, ठीक है दोस्तों। कब, शुक्ल पक्ष में करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे है जो आपको ध्यान में रखना है, शाख के द्वारा अक्षय और तीज का विवाह करवाते हैं शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष आप ऐसे ही ध्यान में रखना। बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों कब आती है, वैशाख में आती है। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा दोनों एक दिन होती है और वैशाख पूर्णिमा को आती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ज्येष्ठ माह के त्योहार। दोस्तों ज्येष्ठ माह के त्योहार है निर्जला एकादशी। देखिए दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं पिया जाता है, औरतों के द्वारा पानी नहीं पिया जाता है, जो कि उपवास रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो निर्जला एकादशी बिल्कुल निर्जल। तो दोस्तों निर्जल एकादशी कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ में भयंकर गर्मी रहती है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हैं आप, भयंकर गर्मी रहती है ज्येष्ठ में, ठीक है। तो वो है जो निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो आषाढ़ माह का आता है, आषाढ़ माह के त्योहार दोस्तों लास्ट है ये, ठीक है। आषाढ़ माह में देव शयनी, देव ऊठनी दोस्तों हो गया, देव झूलनी हो गया, अब है देव चयनी। तो दोस्तों ये तीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एकादशी है जो ध्यान में रखनी है, ये आषाढ़ शुक्ला एकादशी को आती है, ठीक है दोस्तों, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को आती है। दोस्तों पहली है जो कब आती है, पहली भाद्रपद में आती है। अपन हिंदुओं के त्योहार से यदि त्योहारों को स्टार्ट करने से, आगमन से स्टार्ट करें तो भाद्रपद में सबसे पहले आती है, उसके बाद में कार्तिक माह में आती है, ठीक है, और उसके बाद में आती है आषाढ़ माह में। चलिए दोस्तों तो देवशयनी, अब इसे अपन कैसे लेंगे, इसमें भी है जो आशीर्वाद के रूप में लेंगे दोस्तों। देव आशीर्वाद कब देते हैं, आषाढ़, जो कि देखिए दोस्तों आशीर्वाद, आषाढ़ को आशीर्वाद के रूप में पढ़ेंगे, देव आशीर्वाद देते हैं शुक्ला एकादशी को। आपको दोस्तों एकादशी अलग से पूरी याद कर लेनी है, ठीक है, ऐसे भी आप अलग से सब ट्रिक से आप याद कर नहीं सकते, ये भी बता दूं दोस्तों, ठीक है। तो है जो आप जितना हो सके रट्टा मार पद्धति से भी याद कर सकते हैं और आधे ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा दोस्तों देखिए आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद कब देते हैं, पूर्णिमा के दिन देते हैं, आशीर्वाद कब देते हैं, पूर्णिमा के दिन देते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों थोड़ी सी जानकारी, अब ये इंपॉर्टेंट जानकारी ये जरूर प्राप्त कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको जो दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं। देखिए दोस्तों जैसे एकादशी 3 आती है, भाद्रपद, कार्तिक और आषाढ़ तीनों शुक्ल पक्ष में आती है, अवश्य ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये भी ध्यान रखें दोस्तों जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से पहले अपन पूर्णिमा आती है, तो दोस्तों देखिए शरद पूर्णिमा जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं आश्विन में आती है, शरद पूर्णिमा आश्विन में आती है दोस्तों। और होली का दहन है जो पूर्णिमा के दिन होता है, और गुरु पूर्णिमा और जो आषाढ़ में आती है जिसमें गुरु आशीर्वाद देते हैं, इस प्रकार, ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा वैशाख में आती है, साख में आती है, ठीक है दोस्तों। और अमावस की अगर बात करें तो अमावस्या भी दोस्तों 4 आती है, जैसे सत्या अमावस भाद्रपद में आती है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को होती है, और मौनी अमावस्या माघ मौनी, ठीक है। तो ये है जो इस दिन आती है। हरियाली अमावस सावन में आती है, ये आपको बता दी है दोस्तों। तीज की अगर बात करें तो तीज है जो दोस्तों महत्वपूर्ण तीज है, भाद्रपद की तीज, बड़ी तीज, चातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज या उजली तीज, ये सभी है जो भाद्रपद कृष्ण जी लेकर आते हैं। ये ज्यादा वाली तीज, भाद्रपद वाली तीज कृष्ण जी लेकर आते हैं। और श्रावणी तीज आप सभी को पता है, जिसे जो कि कब आती है,
शुक्ला तीज को, श्रावण शुक्ला तीज को, और दोस्तों आखा तीज वैशाख शुक्ला तीज को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो देखिए तीज हो गया, पूर्णिमा हो गई और अष्टमी हो गई, ये दोस्तों आप अलग से याद कर लेते हैं ना तो आपके पीछे बसेंगे ही नहीं, पूर्णिमा और अमावस पीछे बसेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप इसे भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार है जो आप अवश्य ध्यान रखें। और या फिर दीपावली, ठीक है, होली, रक्षाबंधन, ये याद कर लीजिए, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, पूर्णिमा, अमावस, अष्टमी, नवमी और तीज, ये याद कर देंगे तो भी अपना क्लियर हो जाएगा त्यौहार। ठीक है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा शाम को दोस्तों 9 बजे, कौन सा रहेगा, इसी पर आधारित रहेगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी पर आधारित शाम को लाइव प्रश्नोत्तरी रहेगी दोस्तों। आपको यदि समझ में नहीं आई है ये त्यौहार की वीडियो तो दोस्तों एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से अवश्य देखना। ठीक है, तो है जो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना स्नेह और विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखें। और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं देखूं कि एक दिन में ये कंप्लीट हो जाए। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।